नो बेबी, मानस लव्स यू। तीसरी बार भी यही बोला था, कसम से। हाँ, कॉल रिकॉर्डर है ना, मैं अभी भेजता हूँ रिकॉर्डिंग। संभाल के भेजना भाई, कहीं वैसे वाली रिकॉर्डिंग चली गई ना तो पोल खुल जाएगी और मम्मा बॉय का प्ले बॉय बाहर आ जाएगा। अच्छा गाइस, बैग रख दे गाड़ी में, चलें? चल। मेन माल तो आया ही नहीं। क्या बात कर रहे? चल। मानस बाल बच के हमें पकड़े जाते नहीं तो अंदर। अच्छा, वो तो मैं थी, नहीं तो आज तुम दोनों मरते। अरे वृंदा दिखाई नहीं दे रही है। वृंदा कुछ काम कर रही होगी बा। आज इतनी तैयारियां जो करनी है, आज का दिन कितना खास है। पता है सबको मुझे बर्थडे सरप्राइज देना है। हेलो, क्या हुआ इरावती? केतकी दीदी, मैं आपके पास ही आ रही थी। आपको पता है ख्याति ने बात से क्या कहा? क्या? कि उसके बच्चे आपके बच्चों से बेटर हैं, उनको ज्यादा अच्छे संस्कार मिले। लगता है भूल गई 25 साल पहले उसने क्या किया था। जैसे पता चला कि हम लोग अमीर बनने वाले हैं, बोरिया बिस्तरा पैक किया, गरीब पति को लात मारा, बच्चे उठा के यहाँ धमक पड़ी। Exactly. और हमने आज तक शिकायत नहीं की। अच्छा, तो मैंने शिकायत का मौका भी तो नहीं दिया ना भाभी। और जहाँ तक रही बात पैसों की, तो आज मेरा मानस ये जो हम सबकी लॉटरी लगा रहा है, क्योंकि दिखाने के लिए हमारे पास नाना भाई का छोड़ा हुआ सब कुछ है। पर सच तो ये है कि हम कर्ज में डूबे हैं। इतनी पैसे वाली बीवी स्पारी खानदान में लेके आ रहे हैं ना, जो मेरे रसिक भाई और माधव भाई भी लेकर नहीं आ पाए। बड़ी आई पैसों की बात करने वाली। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं बा। जय श्री कृष्ण। हर्ष, इधर आ। तू मुझे सच सच बता, तुम लोग ये सब क्या छुपा रहे हो? इन्हें याद है क्या? हर साल तो याद नहीं रहता है। क्या पता इस बार मेरे देव ने फोन किया हो। बस मेरे देव और वृंदा दोनों ही हैं जिनको मेरा जन्मदिन याद रहता है। देव भाई कहाँ गायब हो गए हो यार? Dev sir, this is the plan for a new convention center in Doha. Dev, come on bro, pick up the phone bro, please. Dev. भाई आई एम डाइंग भाई, मैं लिटरली मर रहा हूँ भाई, प्लीज बचा ले यार। आई नो मेरी गलती थी, मैंने कसिनो में पैसे उधार दिए, बट इट वाज अ गुड गेम। कहाँ है तू? मौत के मुंह में भाई, बॉक्सिंग अरीना में यार। और आई स्वेयर ये गोरी चमड़ी वाला ना मेरी चमड़ी उधेड़ देगा भाई, प्लीज बचा ले यार। नो वेज। इस प्रपोजल में अगले 5 साल के लिए कोई प्रोजेक्शन नहीं है। मुझे प्रॉब्लम्स को टालना नहीं, उन्हें जड़ से मिटाना पसंद है। रसिक भाई, इसमें लाल चंदन लिखा है, वो कहाँ है? पूजा की घास भी नहीं है। भाभी, सब टेंशन मत लीजिए ना, सबको ठीक हो जाएगा। उस हादसे को 25 साल हो चुके हैं। अभी 25 साल पूरे नहीं हुए हैं। अगर उस दिन वो नागिन और उसकी बेटी बच गए होंगे, तो आज से ठीक 2 दिन बाद वो लड़की पूरे 25 साल की हो जाएगी। ऊपर से आज चांद आश्लेषा नक्षत्र में। आपको याद है 25 साल पहले हमें उस नागिन को लाल टेकड़ी मंदिर के पास मारना था, पर वो नहीं हो पाया। तो क्या हुआ भाभी, आप बेकार में फिक्र कर रही है। इतने सालों से हमें कुछ नहीं हुआ है, सब सलामत है ना यहाँ पर। अब अचानक से किसी का क्या बुरा हुआ? देव कहाँ है? कहाँ होगा भाभी? कतर में रोहन के साथ। आप ही ने तो भेजा था 12 साल पहले। अश्लेषा नक्षत्र, नाग नागिन और न जाने किन किन के डर से आपने उसे देश के बाहर बिठा के रखा हुआ है। कनेगा
रेज अ फ्रेंड तो बा के साथ आने वाली थी। ओ हाँ नयनतारा, अभी जाके देखती हूँ। आज वो थोड़ा लो भी फील कर रही थी, मुझे देख के आने दो। कनिका तू कहाँ चल दिया? चल लेट्स गो यार। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? कितनी बार गाड़ी रुकाओगे? नयनतारा कहाँ है? माय फ्रेंड कहाँ है वो? वो आपके साथ थी ना, हमारे साथ थोड़ी ना। हाँ वो हम लोग के साथ थी, लेकिन लास्ट स्टॉप पे वो तुम लोग के साथ इस कार में आने वाली थी। ड्राइवर भैया मैंने आपको बोला था ना कि मेरी फ्रेंड आ रही है। मैंने भी बोला था पर 1 मिनट। हाँ उसने तो मुझे कहा था, पर मैंने ही उससे कहा कि कोई नहीं आने वाला, तुम गाड़ी चलाओ। गॉड, और मैंने उससे कहा था कि आप लोग उसके साथ आओगे। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम गाड़ी घुमा लेते हैं, हम नयनतारा को ढूंढ लेंगे। गॉड, वो लोग कहाँ गायब हो गए? अब कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ आ जाइए। क्या तुम? एक सेकेंड, कुछ पता लगा? आई गेस उसे लिफ्ट मिल गई है। हाँ तो फिर वो, हाँ मंदिर चलते हैं, चले बा? हाँ चल। बेटा तू आजा अंदर। अब शुरू होगा मौत का तांडव। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? और इस वक्त जब यहाँ कोई विशेष पूजा होने जा रही है, जाओ जाओ यहाँ से। अरे पंडित जी, अपने गले में भी रुद्राक्ष की माला है, लेकिन आपके दिल में भक्ति नहीं है। पंडित जी, ये भक्ति कौन है? सिर्फ भय है, शायद किसी अतीत का भय। मैंने पहले भी कभी देखा है तुम लोगों को। देखा होगा, हम अक्सर आते जाते हैं यहाँ पे। बाबा आराम से बा। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब पर दया नहीं होती स्वयंभू शिवलिंग की। एक गूढ़ रहस्य सा है इस मंदिर का, एक अनकही कहानी है। ये बच्चे कहाँ रह गए? वृंदा। हाँ जी। बच्चों की गाड़ी तुम्हारी गाड़ी के पीछे थी ना? हाँ बड़ी माँ, वो हमारे साथ ही थे बढ़िया, बट फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अरे ऐसे कैसे कहाँ चले गए? अबे बुढ़िया देख के। अबे यार इसको तो ये भी नहीं कह सकते कि देख के चल। दादी जी हटेंगे। लौट जाओ, वापस लौट जाओ, रास्ते में बहुत खतरा है, आगे मत जाओ। हार्दिक गाइस, हमें अठोरा का प्लान कैंसिल करना चाहिए। कभी तूफान आ रहा है, कभी ऐसे लोग मिल रहे हैं, ये अच्छा संकेत नहीं है। चुप कर भी यार। चुप बैठ। कम ऑन गाइस, भिखारी है, ऐसे मांगने की ट्रिक्स है इनकी। भूल कर रहे हो, तुम जैसे कईयों ने की है। आगे मत जाओ वरना बहुत पछताओगे। तुम्हारे जैसे कईयों ने की है, मेरी बात नहीं मानी। तुम लोग ऐसा मत करो, वरना क्या हम तुम्हारे जैसे दिखने लगेंगे? भगवान ना करे ऐसा हो। भगवान के पास तू ऑलरेडी जाने वाली है। एक पाँव तेरा केले के छिलके में, एक पाँव कवर में। अबे हट। किसी से बात हुई? नहीं। किसी ने फोन उठाया? नहीं भाभी, ट्राई कर रही हूँ लेकिन किसी का फोन नहीं लग रहा। यहाँ सिर्फ नेटवर्क का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। मैंने पहले ही कहा था ना, बच्चों की गाड़ी को आगे चलने दो। अब देखो कहाँ रह गए। अरे बाबा टेंशन मत लो, गए होंगे कहीं पार्टी वार्टी करने के लिए। तुम जानती तो हो ना अपने बच्चों को। अरे वो बैचलर पार्टी करने वाले होंगे, वो हवन में बैठने वाले बच्चे नहीं है, हवा में उड़ने वाले बच्चे हैं ना। इसलिए बच्चों को एंजॉय करने दो। हवन हम लोग शुरू करते हैं ना, और वैसे भी ये हवन देव के लिए है ना। चलो
वृंदा। हाँ जी। सुनो, तुम जाओ जाके देखो वो सब कहाँ रह गए, वरना मुझे तसल्ली नहीं होगी। ओके, मैं अरे वो इतनी रात को अकेली कहाँ जाएगी? बाहर मैं चली जाती हूँ ना वृंदा के साथ, हमारे साथ ड्राइवर भैया भी होंगे, हम मिलके उनको ढूंढ लेंगे। वृंदा, ध्यान रखना, वो सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ध्यान से बेटा। चलो। या स्ट्रेट एंड देन राइट। ओके। इन जंगली रास्तों के बारे में काफी कुछ पता है तुम्हें? फार्म हाउस इसी रास्ते से गई थी ना, इसीलिए याद है। ओह लाइक दैट। वैसे जीपीएस होता है ना आजकल, तो मैं तो कोई रास्ते याद ही नहीं रखता। मैं कुछ नहीं भूलती, मुझे सब याद रहता है। Really? तो तुमसे तो बच के रहना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारा हर झूठ पकड़ लूंगी मैं। Listen, शायद तुम रियलाइज नहीं कर रही हो, लेकिन तुम बार बार मुझे झूठा बोल रही हो। डोंट माइंड, झूठ तो हम सभी बोलते हैं ना, हम सबके बस अपने अपने रीजंस होते हैं, तुम कोई अलग नहीं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम भी हम में से ही एक हो? नहीं, मैं तुम जैसी नहीं हूँ। ऐसे कैसे? अभी तुम ही तो कह रही थी कि हम सबके अपने अपने झूठ होते हैं। So tell me, तुम्हारा झूठ क्या है? What's your lie? मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है। ये झूठ है या सच? सॉरी, ये तो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर पानी मिलना तो लेट मी चेक इन द डिक्की। मैं आसपास है। क्या? पानी। यहाँ पास में एक झरना है, मैं आती हूँ। लिसन, मैं भी चलता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम यहीं रुको। बट हेलो, आकाश! आकाश! हाँ, वैशाली क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? भाभी! भाभी! क्या हुआ भाभी? देव इंडिया में। देव हटोरा में। हे भगवान, मेरे मना करने के बाद भी ये लड़का। आकाश, तभी हवा ना धुरा रह गया। आकाश कुछ करो। करते हैं, कुछ करते हैं, रिलैक्स। पर ये लोग हैं कहाँ? हटोरा फार्म हाउस पे। देव पे जरूर कोई आफत आने वाली है, इसलिए वो यहाँ आया है। मुझे अभी क्या चाहता है। भाभी सुनो तो सही। अरे बात करो वैशाली। माधव आपको ले जाएगा। हाँ, पर देव के बच्चा थोड़े है, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो वैशाली? क्योंकि उसमें साया है उस नक्षत्र का, अश्लेषा नक्षत्र का साया है उस पे। पंडित जी, आपने मुझसे कहा था आपके पास देव की रक्षा के लिए कोई उपाय है। वो एक अभिमंत्रित विभूति है। प्लीज मुझे वो विभूति दीजिए, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। और मेरे बच्चे, नहीं, हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना।